चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता हूँ तब तक। घर पहुँचते पहुँचते मेरे को ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका है। शाम बाद में ना ये वाली जो पहाड़ी थी ना, ऊपर को आने को तैयार हो गई थी। यार हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे कद्दू थे, इस बार सिर्फ एक कद्दू है। हाय एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से एक और नई ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। बढ़िया सा मौसम आप देख सकते हो, सुबह के टाइम पे बढ़िया सी धूप आ रखी है। बरसात के मौसम जाते जाते धीरे धीरे सर्दी भी शुरू हो चुकी है। और अब तो सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगी है। और क्योंकि वह वैसे भी नवंबर का महीना है, तो सर्दी काफ़ी होने लग जाती है। और धीरे धीरे अब क्या है, नवंबर दिसंबर आते आते बर्फ़बारी भी शुरू हो जाएगी। वक्त में ना लोगों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, साथ में बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। देखोगे ना, एक बंदा मछली पकड़ रहा है यहाँ पे। तो ये रही बागेश्वर की फेमस मार्केट, बागनाथ गली जिसको हम लोग बोलते हैं। सुबह का वक्त है, काफ़ी लोगों ने अपनी शॉप ओपन कर चुके हैं और काफ़ी लोगों का अभी ओपन करना बाकी है, क्योंकि सुबह का वक्त है तो थोड़ा लेट से भी कभी कभी मार्केट ओपन होती है। और हालांकि लोगों की आवाजाही इधर उधर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बट मार्केट में अभी जो ख़रीदारी होती है ना, वो दिन के टाइम पे या शाम के समय पे ज़्यादा देखने को मिलती है। सुबह के वक्त पे बहुत कम देखने को मिलती है। ये गली जो है ना काफ़ी लंबी है, और यहाँ से सीधे बाहर जो है ना, गोमती पुल नदी के पास पे ये वाली जो गली देखने को मिलती है। ये जो पहली गली है, यहाँ पे इस वाली गली में हमें कपड़े वपड़े सारा सामान देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं जो यहाँ से नीचे को जाता है, वो है बागनाथ का जो नदी है, सरी नदी के किनारे पे वहाँ पे होके जाता है। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे बीजें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। मार्केट से थोड़ा सा आगे आके हमें देखने को मिलती है गोमती पुल, जहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। आप देखोगे कितना सुंदर सा यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। इसी रोड के पास ना ये जो मॉल है वो है विशाल मेगा मार्ट, साथ में खुल रखा है लेंस कार्ट का शोरूम। चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता हूँ तब तक। ये है भाई भराड़ी की मेन मार्केट। थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। सुनसान मार्केट है ऑलमोस्ट, क्योंकि ऊपर दानपुर में भी ना अभी मार्केट लगी है कोर्ट के पास पे। क्योंकि भराड़ी से थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया, उसके बाद वापस आ गया था। हालांकि भराड़ी जो मार्केट है ना, वहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जो खरले का जो मेला है अभी ऊपर, जो दानपुर वाला मेला है, उसकी वजह से। देखो भाई, केदारीगढ़ का बढ़िया सा व्यू दिख रहा है सामने। और हालांकि जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम में बरसात का मौसम था और जो नदी थी बहुत तेज़ आई हुई थी। अब शांत सी हो गई है सरयू नदी। और नीचे अगर पता नहीं आपको झंडे से दिख रहे होंगे, यूकेडी वालों ने काफ़ी प्रमोशन किया है और यहाँ पे जगह जगह पर आपको यूकेडी के जो झंडे नज़र आएंगे। और साथ में यहाँ पर नीचे ग्राउंड तो है, लेकिन यहाँ पर आगे आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ चेयर हैं और कुछ एक वो बना रखा है आगे से पंडाल टाइप का। बट वो एक्चुअली हुआ क्या था, जो सहकारिता मेला लगा हुआ था 2-3 दिन पहले से, बट अभी फिनिश हो चुका है। जिससे कि जो समूह वाले हैं गांव स्तर के, उन लोगों ने अपने सामानों को, जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट लेवल में पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक सरकार ने भी अपनी तरफ से मुहिम चला रखी थी। बट अभी तो खैर खाली हो गया, और ये सामान वामान है सब ढोल रहे हैं उधर से शायद। आजकल दिन इतने छोटे होते हैं ना कि घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अंधेरा जैसा होने लग जाता है। जैसे अभी देख सकते हो पूरी छाया आ रखी है। हालांकि ऊपर साइड को कहीं पे धूप होगी तो अलग बात है, वरना यहाँ पर पूरी तरह छाया है। और काफ़ी ठंडी भी इस एरिया में काफ़ी ठंडा सा हो रहा है। और रोड की हालत भाई, मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ। देखो गाड़ियों की हालत तो इतनी खतरनाक हो रखी है, कंडीशन बिल्कुल भी ख़त्म है। बट हमारी कंडीशन उससे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि भाई देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं बीच बीच में। और जो सोलिंग हो रखी थी थोड़ी बहुत ठीक लग रहा था स्टार्टिंग में, अब तो भाई वो जो सोलिंग था ना वो भी पूरा का पूरा ऊपर आ चुका है, पूरा उखड़ चुका है। और ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर, बड़ी गाड़ियों के लिए तो थोड़ा बहुत सही हो सकता है, बट छोटी गाड़ियों के लिए भाई किसी खतरे से खाली नहीं। अगर खतरा नहीं भी है ना तो फिर भी बड़ी दिक्कत है। खतरा यानी कि या तुम्हारी गाड़ी को है या तो तुम्हें खतरा है। तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत है।
इधर साइड को तो रोड फिर भी ठीक है, लेकिन पल्ले साइड को देखो भाई कितना पूरी छाया आ रखी है। और सामने देखो भाई कितना बड़ा सा जंगल है, ऊपर तक कहीं कहीं ऊपर पहाड़ियों में धूप नज़र आ रही होगी। और पूरा का पूरा खतरनाक जंगल है। इसमें पता नहीं भाई कितने सारे जीव जंतु इसमें होंगे अभी। और नीचे भाई खीर गंगा नदी का पानी बहुत कम हो गया है। बरसात के मौसम में इतना पानी था इसमें, इतना पानी था, वो पूरा अब कम हो चुका है, शांत हो चुकी है नदी। और ठंडा भी काफ़ी होगा इस वाले पानी में। आगे आता हूँ ना तो यहाँ पे हमें दिखता है फटसाली गांव। बढ़िया सा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि धूप है। और इधर साइड को भाई छाया आने से लग गई है, सारी नदी से वाले साइड को, फटसाली वालों की जो खेत है उस साइड को। व्यू देखो भाई कितना मस्त सा दिख रहा है। ये जो धूप होती है ना शाम की, वो दिखने के भी बढ़िया होती है। इसमें थोड़ी सी ठंडक शुरू हो जाती है, बट धीरे धीरे ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा ही ठंडा होने लग जाएगा थोड़ी देर में। एक तो हवा भी चलती है इसकी वजह से। मुझे जाना है वो उधर पल्ली साइड को, वो पहाड़ी जो दिख रही है उसकी वहाँ पे। घर पहुँचते पहुँचते मेरे को ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका है। शाम का टाइम बोले तो 3-4 बजे का टाइम जो है ना शाम ही हो जाती है, क्योंकि धूप वैसे ऑलमोस्ट निकल जाती है शाम के टाइम तक। रोड की कंडीशन भाई देखो इतनी खतरनाक हो रखी है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि थोड़ा काम था मेरे को मार्केट में, उसकी वजह से सामान लेना, तो उसकी वजह से भी लेट हो गया था। बाद में ना ये वाली जो पहाड़ी थी ना ऊपर को आने को तैयार हो गई थी, हालांकि जो बड़े पत्थर थे ये वाले, उसकी वजह से ये बच गया था। और ये कभी भी आ सकता है, मुझे लगता है कि नहीं है कि ये अगली बार रुकेगा। अगली बार तो पूरा पहाड़ी जो इसने कब्जा कर रखा है, नीचे साइड से ऐसा घेरा बना रखा है, पूरा का पूरा आ जाएगा। और सामने देखो भाई गांव हमारा अपना धार। गांव तो खैर मैं गांव में ही हूँ, जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ भी गांव की सीमा लगती है, लेकिन ये मेरा पूरा का पूरा ये घर है। यहाँ से ऊपर को पूरा का पूरा पड़ोसियों का घर है, यानी कि पूरा धार जिसको बोल सकते हैं अपने गांव का। और देखो हमारे घर में छाया पहुंच गई भाई। रीज़न है ये जो पहाड़ी लग जाती है उसकी वजह से यहाँ तक इसकी छाया आ गई है। बस थोड़ा सा बचा है, बस 1-2 खेत बचे हैं जो सामने वाले हैं, और ये छाया बढ़ते बढ़ते ऊपर तक चली जाएगी। तो जैसे ही ऊपर तक जाती है शाम भी साथ में हो जाती है। हमारा जो घर है उसके पल्ले साइड से जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है, उसके नीचे जड़ के साइड को भी मकान है बहुत सारे। ये हमारे गांव का ही पार्ट है, हालांकि यहाँ से तो काफ़ी दूर है। वहाँ तो खैर धूप भी कम ही आती है, ऊपर साइड को आती होगी, नीचे साइड को तो थोड़ी बहुत सुबह के टाइम पर आती भी होगी, तो आती होगी, वरना तो छाया आ जाती होगी, क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, उधर साइड से पहाड़ी है, उधर साइड से पहाड़ी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। रोड देख सकते हो भाई, मिट्टी ने मार रखी है बीच में, शायद जेसीबी नहीं साफ कर रखा होगा, थोड़ा मिट्टी फेंक रखी नीचे साइड को, उसकी वजह से। गोपाल दावी अरे हम मैं कहते रहो इग्नोर कर भाई, माइंड में नहीं भाई, हम ऐसे तरह पे ठूल ना एक से भाई तो सीरियस सीरियस सीरियस। सीरियस है, भी नुकसान फायदा ना थे। आज क्या पढ़ा? आज हमने एक कविता पढ़ी। मंकू ने, आपने क्या पढ़ा? कविता। बताओ फिर, कविता सुना के दिखाओ मेरे को, 2 लाइन की, फिर भी 2 ही लाइन की। हाँ हैं, सुना नहीं तो क्या फायदा फिर ट्यूशन जाने का। मेरे घर पहुंचने तक छाया सी आ गई है, धूप चलेगी मतलब। तो अभी अगर मेरी आवाज़ सुनेगा रैम्बो ना, तो ऐसे भाग भाग के आएगा। अभी सुना नहीं होगा आई थिंक उसने। ये रैम्बो साला, ये देखो, ये परेशान कर दिया इसने। चिल जाओ भाई, देखो खाने के लिए 2 के 2 हट। हाँ, उसके साथ खेलने लग गया रैम्बो। देखो भाई शाम का मौसम ऐसा कुछ हो चुका है, धूप ऊपर पहुंच चुकी है। और यहाँ पे देखो भाई रेता का ढेर यहाँ पे हो चुका है पूरा, क्योंकि जगह कम है ना, उसकी वजह से बड़ा दिख रहा है। अभी तो इतना ही और आना बाकी है। और यहाँ पे गुनू क्या खा रही है ये? हैं? क्या खाना क्या हुआ है? खा हाँ।
तूने तो खा लिया ना भाई अमरूद। तो अमरूद तोड़ा जाए खाने के लिए एक। गुनू तू भी खाएगी है गुनू? अमरूद खा ली रे गुनू। तो भाई ये अमरूद देखो भाई, स्वाद से भरपूर। ले गुनू अमरूद खाएगी? आई एक तोड़, एक एक खाएगी। ले एक, कोई सा भी उठा, खा लेगी इतना बड़ा है? झूठ मत बोल। तो भाई जिन जिन को अमरूद खाने हैं आ जाओ भाई। हमारा जो ये वाला कमरा है ना, लकड़ियाँ, दुनिया भर की लकड़ियाँ, गंदा हो रखा पूरा का पूरा। जब तक मकान सही से नहीं बन जाता तब तक ये साफ़ सफाई तो मुश्किल ही है, ऐसी रहेगा, क्योंकि इनको एडजस्ट भी करना होता है, बट एडजस्ट कहाँ करेंगे। गांव में आके ना सुकून तो बहुत मिलता है, परंतु उतनी ज़्यादा परेशानियां भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का स्ट्रगल, यहाँ पहाड़ की जो परेशानियां हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तभी जाके बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, यही इसका रीज़न है। हालांकि मैं तो फ़िलहाल अभी घर में ही हूँ, लेट्स सी कब तक रहता हूँ। और साथ में देखो भाई इधर साइड को देखो, ऊपर रोड से ऊपर साइड को धूप चली गई है और बढ़िया सा अभी शाम का मौसम हो चुका है। आधा घंटा 1 घंटा अभी ऐसी रहेगा, क्योंकि जो छाया होती है ना थोड़ी जल्दी आ जाती है, धूप जल्दी निकल जाती है वो पहाड़ियों की वजह से। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जैसे छाया निकलती है तो अंधेरा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लगभग 1 घंटे का टाइम कम से कम रहता है और अंधेरा होने में। तो इधर साइड को अगर आप देखोगे खेतों में, तो यहाँ पर गेहूं के जो बीज हैं वो थोड़े से हल्के हल्के बड़े होने लग गए हैं, तो कुछ दिनों में हमें थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लग जाएंगे। यार हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे कद्दू थे, इस बार सिर्फ एक कद्दू है। पिछली बार तो बहुत सारी मात्रा में कद्दू लगे थे, उसकी वजह से खाए नहीं और ऐसे 1 साल तक बचा था। और वो वीडियो आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा था उसमें। अरे भाई साहब ये भी खा रखा है एक आधे हिस्से से, ये वाला भी हिस्सा खा रखा है बंदरों ने। 2 महीने पहले ना इतनी बारिश हो रही थी, जगह जगह कीचड़, रास्ते खराब, हर जगह पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं खेतों में। इतना पानी कि भाई हम लोग सोचते थे कैसे भी बारिश बंद हो जाए। जैसे उसके बाद बरसात ख़त्म होती है, सर्दियों का सीज़न आना शुरू होता है तो बरसात बंद हो जाती है। तो बरसात के सीज़न ख़त्म होने के बाद जो सर्दियों का जो सीज़न आता है उसमें ज़रूरत होती है पानी की खेतों में, क्योंकि साग सब्जी का समय होता है। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत पानी तो डालना पड़ता है खेतों में। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सिंचाई कर लूँ। तो मेरे पास पाइप तो है, देखते हैं, पानी वैसे भी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत सिंचाई कर लेता हूँ मैं। ये वाला जो संतरा का पेड़ है छोटा ही है, तो वाले खेत में थोड़ा सिंचाई करते हैं। और इस अम्मा को बिल्कुल चैन नहीं है भाई, इतना काम करती है, इतना काम करती है सुबह से शाम तक। क्या गुणान तब तब तारीफ होना हुआ, तारीफ होनी भैया। मैं सिंचाई तो करना था लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है, बहुत मतलब बहुत कम। तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा, इसके लिए मैं पाइप को यहीं पे छोड़ देता हूँ तब तक।